डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और भारत को ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से हमने 2024-2025 तक एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में 35,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी 24-25 तक हमको 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, ये हमारा टारगेट है। आज हम भारत के रक्षा निर्यात की शानदार उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बताया है कि देश का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने किस क्षेत्र के देशों को सबसे अधिक रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है? रक्षा निर्यात में इस वृद्धि के पीछे क्या कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या भारत आने वाले वर्षों में रक्षा निर्यात के क्षेत्र में इस गति को जारी रख पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा, यह जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारतीय रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की शानदार वृद्धि है। हाल ही में मई 2023 में नाइजीरिया में भारतीय प्रवासियों के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता पर सरकार के ध्यान और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में हाल के वर्षों में रक्षा निर्यात में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विभिन्न देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है, जिनमें मिसाइल, रडार और हल्के लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस निर्यात में हुई वृद्धि भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र के विकास और मेक इन इंडिया पहल के कारण हुई है, जिससे रक्षा निर्यात में वृद्धि से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है और रक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं तथा भारत का रक्षा निर्यात देश के वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ा रहा है। इस तरह कह सकते हैं कि रक्षा निर्यात में भारत की उपलब्धि प्रशंसनीय है। यह सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर ध्यान की सफलता का प्रमाण है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रक्षा निर्यात अभी भी अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर है। भारत को इस गति को बनाए रखने और आने वाले वर्षों में रक्षा निर्यात को और बढ़ाने के तरीके खोजना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।